सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए घंटी के बटन को ताकि हमारी न्यू वीडियोस फौरी आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूं बेसन के पराठे, जो कि हर घर में खाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर दोस्तों आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं बेसन के पराठे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने 250 ग्राम हमने ये आटा लिया है और ये 120 ग्राम हमने ये बेसन लिया है। जितना हम आटा लेंगे उससे हाफ हमें बेसन लेना है। 1 टेबल स्पून हमने ये नमक लिया है और ये हमने घी लिया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे। अब इसमें हम ये बेसन मिक्स कर लेते हैं। अब नमक डाल देते हैं। अब अच्छे से इसे हम हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे गूंद लेंगे। जब भी आप बेसन के पराठों का आटा गूंदें तो वो थोड़ा सा सख्त होगा तो अच्छे पराठे बनते हैं। अब अच्छी तरह हमें आटा गूंदना है। देखिए कितना सख्त आटा गूंद रहा है इसका। देखिए आटा गूंद चुका है। तकरीबन इसको हमने 8 से 10 मिनट लगाए गूंदने में और ये तैयार है आटा। अब इसे हम रख देंगे। तकरीबन इसे 10 मिनट के लिए हम रखते हैं। इतने हम आपको चटनी पीस के दिखाते हैं। अभी हम ये लहसुन की चटनी पीस लेते हैं। इसके लिए हमने 3 टेबल स्पून हमने ये कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं। कम से कम 5 से 6 हमने लहसुन के जवे लिए हैं। 1 टेबल स्पून हमने ये जीरे का लिया है। 1 टीस्पून हमने ये नमक का लिया है। अब हम इनको पीस लेंगे। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर भी कर सकते हैं, चाहे तो सिल पे भी पीस सकते हैं, सिलबट्टे पर भी, और चाहे तो इमामदस्ते में भी पीस सकते हैं। जिस तरह चाहे आप इसको पीस लें। हम इस सिल के ऊपर हमने ये कुटी हुई लाल मिर्ची डाली है, जीरा डाल रहे हैं हम, नमक डाल रहे हैं और साथ ही हम ये लहसुन के जवे भी डाल रहे हैं। अब इन्हें हम पीस लेंगे। जो जायका आपको सिलबट्टे की चटनी में आएगा वो आपको किसी भी ग्राइंडर में, मशीन में, किसी भी चीज़ में नहीं आएगा। और कोशिश किया करें ज़्यादातर चटनियाँ वगैरह आप जो भी है वो आप सिल पर ही पीसे तो अच्छा है।
इसलिए मैं हमेशा इसे सिल पे ही पीसती हूँ और बहुत अच्छा ये टेस्ट आता है इसका। और थोड़ा हल्के हाथ से पीसेंगे तो टेस्ट और अच्छा आएगा। ज़्यादा तेज़ी से आप ये बट्टा ना चलाएं। अब देखिए ये पिस चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे। ये हमारी लहसुन की चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम पराठे बनाते हैं। अब 10 मिनट हो गए थे हमारे आटे को। अब हम पेड़े बनाते हैं। आप जितने साइज का बनाना चाहें पेड़ा बना सकते हैं। छोटे भी बॉल बना सकते हैं आप, बड़े भी बॉल बना सकते हैं आप। थोड़ा सा आटा डालेंगे और फिर हम इसको बेलेंगे। ये हमने कुछ नहीं किया, सिंपल हमने ये बेला है। अब इसमें हम अंदर आटा घी लगा रहे हैं। ये एक पेड़ा बन गया। देखिए ये 3 बॉलों में तो हमने 3 पेड़ों में हमने घी अंदर भरा है और 3 पेड़े हम बिल्कुल सादे आम रोटी वाले बनाए हैं हमने, जिसमें अंदर घी नहीं भरेंगे हम। 2 तरीके से बेसन पराठे बनते हैं, दोनों तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। कुछ लोग अंदर घी भरते हैं और ऊपर भी घी लगाते हैं पराठा बनाते वक्त, और कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ पराठा तवे पे डालते हैं तो तभी घी लगाते हैं। इसमें हमने अंदर भी घी भरा है। ये तवा हमने पहले ही गरम कर लिया था। इस पराठे में हम पहले भी अंदर घी भर चुके हैं। पराठे हमेशा घी में ही बनते हैं तो अच्छा टेस्ट आता है इसका।
ये एक साइड से सिक चुका है, दूसरी साइड से हम सेक रहे हैं। देखिए दोनों साइड इसकी हो गई है। अब इसे काट लेंगे। अब हम ये दूसरा पराठा बना रहे हैं जिसमें हमने अंदर घी नहीं डाला। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये हमारे दोनों तरीकों के बेसन पराठे बन गए हैं। ये हमारे बेसन के पराठे तैयार हो चुके हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो मुझे ज़रूर लाइक शेयर और अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अब अपने शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।